को पाप से है नारती, भाग्यवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है नारती। सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, है सुखकारी मधुर बोल जग बंद खोल कर्पूर गौरम कथावतारम तुषारकारं मुक्तिदारं समेन्द्रारविन्दे भवं नमामि चैतं नमामि तारमाला कालकाल कपालमाला चिदंबराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या जगतं त्वमेव सर्वं तदेव देयं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम ओम जजनीमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनतं महिमानः सचन्त जत्रा पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम नानसुगन्ध पुष्पाणि थगालो भवानी च पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। वो जो वहाँ पे लगा ज्यादा स्वतंत्रता अनुभव होती है ना। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। चेतन राजपूत करके किसी का फोन आया, वो तो पूरे दिन आते रहेंगे। पापा को दिन भर मैंने फोन ही नहीं उठाया। जान दो 6 लोगों ने देख लिया लग रहा। हाँ यार 6 लोगों ने देखा लगता है। 6 लोग तो देख रहे हैं। हाँ। अब जितने देख नहीं अभी 4 थे, अब 6 हो गए हैं। ये आ रहा है लाइव पूरा दिख रहा है। क्या रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, अपना प्रचार भी हो जाएगा। ये पूरे सब में आप बांट देंगे अपन लोग और आगे चलेगा। कल हमने एक पोस्ट आज मतलब ऐसे ही लाइव बनाए थे और बहुत देर बाद हमने वो की तो पोस्ट ऐड हो गई। ज़्यादा नहीं, अभी 16 लाइक मिले हैं। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो जो देखे लाइक तो मिलती है मुझे। सही जगह लगा, सही सेट हो गया। मेरे पास रखा हुआ था, ऑनलाइन क्लास चलाता था हमने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
श्री मालिक चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वृंदा विहारिंगे नमः। श्री राधा युगल चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्ये यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। वंशी विभूषित करा नवनीताभा पीतांबर तरुण बिंबफलधरोच्छाद। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णात् परं तत्त्वमपि तत्त्वं न जाने। श्री राधे जी मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानुजा की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानुजा की लाडली निक मेरी ओर निहार। मेरो मन माणिक गिरवी
जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए नाम संकीर्तन के साथ कथा की शुरुआत करते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 प्यारे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जगन्नाथ राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बिल्कुल ताली से बात करते हुए क्या हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जी बने श्री ब्रटी गोपाल मुरलिया वाले ओ श्री राधा जी बने श्री ब्रटी गोपाल मुरलिया वाले और क्या कहना ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे रघुनाथ संवरिया मेरे हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे रघुनाथ संवरिया मेरे रघुनाथ संवरिया मेरे रघुनाथ संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे रघुनाथ संवरिया मेरे तेरा कोई न सहारा बिन तेरे रघुनाथ संवरिया मेरे रघुनाथ संवरिया मेरे घनश्याम
राधे 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 राधे। ओ कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। द्वितीय दिवस की कथा हम आज प्रारंभ करते हैं। आज प्रकृति के इतना विपरीत होने के बावजूद जो भक्त आज भी हौसला बांध के हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये वास्तविक श्रोता हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इन जीवात्माओं को साधुवाद देता हूँ कि इतनी मौसम की विपरीत परिस्थितियों के पश्चात जो आज कथा सुनने बैठा है, उसको धर्म मार्ग से कोई डिगा नहीं सकता। स्थितियां अनुकूल होने पर तो भक्ति सभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्थितियां प्रतिकूल होने पर भी जो भगवान की परीक्षा में खरा उतर जाए, वही वास्तविक भक्त है, वही सच्चा भक्त है। प्रथम दिवस की कथा में असली में कल हमने भागवत कथा का महत्व कहा था और वास्तविक कथा तो आज शुरू होती है। सबसे पहली बात, यहां पर मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट ले रहा हूं। मैं केवल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कल मैंने कथा कहां छोड़ी थी। कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मुझे इस बात का जवाब देगा कि कल मैंने कथा कहां छोड़ी थी। भाई मास्टर आदमी टेस्ट तो लूंगा, मेरे को पिछली क्लास का क्या पढ़ाया था वो भी याद रखना है, और तब तो आगे पाठ पढ़ाऊंगा आपको। हाँ जी, वहां से वैसे हमारे भैया आ रहे हैं। हाँ, गोकर्ण से धुंधकारी से खत्म की थी, वेरी गुड, पास भैया, पास बिल्कुल नंबर 1 पे। आपको व्यास गद्दी से पुरस्कार मिलेगा। आज पैट जी के पास है नहीं, अभी दे देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। धुंधकारी से हमने कथा समाप्त की थी और आज वहीं से तो उठाना है। कल आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपसे ये कहा था कि धुंधकारी के प्रतीकात्मक स्वरूप में एक 7 गांठ वाला बांस ये लगा हुआ, शायद मेरे ख्याल से साइड में है ना, ये लगा हुआ, इसमें धुंधकारी बैठा था और पहले दिन से 7वें दिन तक जाते जाते 7 गांठें फूटी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और धुंधकारी मुक्त हो गया। गोकर्ण ने वो कथा की थी, भागवत कथा, और उसके परम पुण्य प्रताप से और शास्त्रों में दूसरी बात यह बताई गई है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठें हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर और अविद्या, सभी कुछ इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, पर जो सबसे अहम बात है वो बात है जो कि मानव जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है। वो हिस्सा है ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या मनुष्य को आगे बढ़ने में पीछे खींचती है। ईर्ष्या हमारे मन में स्थान ग्रहण कर लेती है। ईर्ष्या फिर तो चाहे किसी भी बात की हो सकती है, किसी से विद्या की ईर्ष्या हो जाए,
किसी से धन की ईर्ष्या हो जाए, किसी से संपत्ति की ईर्ष्या हो जाए, कुछ भी ईर्ष्या हो जाए, विद्या की ईर्ष्या हो जाए, हम किसी को भी बेमतलब अपना प्रतियोगी मान लेते हैं जीवन में, बिना मतलब के, कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कोई एक बहुत धनी व्यक्ति को अपने जीवन का बेमतलब में शत्रु मान लूं कि भैया उसके पास इतनी प्रॉपर्टी, वो मेरा शत्रु हो गया। अब उसका कुछ भी काम हो रहा है और मुझे ईर्ष्या हो रही है, किसी के मकान बन रहे हैं, मुझे ईर्ष्या हो रही। क्यों हो रही भाई? तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसके भाग्य में है, पूर्व जन्म के सत्कर्म है, फल है, वो उतनी संपत्ति का स्वामी है। शास्त्रों में कहा गया है कि न विद्या न पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। तो ये भाग्य का निर्माण कौन करता है? ये भाग्य का निर्माण करते हैं आपके पिछले जन्म के दान और पुण्य। पिछले जन्म में आपने जो भी समय ईश्वर भक्ति में दिया था, जो भी दान दिया था, वही दान अगले जन्म में आकर आपका वो सत प्रभाव देता है, आपको अच्छे प्रभाव प्रदान करता है। तो मत्सर मतलब ईर्ष्या। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है कि एक बहुत बड़े हठयोगी हुए इतिहास में, जिनका नाम था चांगदेव। चांगदेव ने अपने हठयोग के बल पे 1400 वर्ष की उम्र पाई। 1400 वर्ष, 14 बार उन्होंने मृत्यु को वापस लौटाया। अब जिस आदमी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, घमंड होना तो स्वाभाविक है कि 14 बार किसने मौत को लौटा दिया। उस समय संत ज्ञानेश्वर बहुत छोटे थे, वैष्णव थे, पर उनकी प्रसिद्धि के चर्चे बड़े लंबे हो चुके थे कि ये तो इतने बड़े भक्त हैं। पहले चांगदेव जी ने सोचा कि हम इनको एक पत्र लिखते हैं, भाई पत्र लिखते हैं मिलने आने के लिए, पर मन में घमंड था, सो पूज्य कैसे लिख दे, उम्र में अपन से छोटा है, पूज्य भी नहीं लिख सकते, फिर चिरंजीवी भी नहीं लिख सकते। जब मन में ईर्ष्या आ जाती है किसी के प्रति और अपने प्रति घमंड आ जाता है, तो फिर विनम्रता का भाव मन से गायब हो जाता है, किसी के भी प्रति गायब हो जाता है। और ईश्वर न करे कि मनुष्य के मन से विनम्रता का भाव गायब हो, क्योंकि विनम्रता से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, घमंड और ईर्ष्या से हम कुछ पा नहीं सकते। अब क्या किया जाए? चांगदेव को अपनी सिद्धियों पर बड़ा घमंड था, बहुत घमंड। उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर से मिलने चलना है। तो बाघ पे बैठे और सांप की लगाम बनाई। घमंड था कि देखो मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं। बाघ पे बैठे और सांप की लगाम लगाई और चल दिए मिलने के लिए। जब वहां पे पहुंचे तो संत ज्ञानेश्वर को अंदर ही अनुभूति हो गई कि बुढ़े दादा आ रहे हैं मिलने, परंतु घमंड बड़ा है भाई, क्या किया जाए इनका। तो कुछ शिक्षा तो देनी पड़ेगी। और संत ज्ञानेश्वर वैष्णव थे, और जब वे चांगदेव जी वहां पहुंचे तो एक पत्थर की सिल के ऊपर बैठे हुए थे संत ज्ञानेश्वर। और जब चांगदेव वहां पहुंचे तो संत ज्ञानेश्वर ने वो पत्थर की सिल को चलने की आज्ञा दे दी, और वो पत्थर की सिल चल दी संत ज्ञानेश्वर को बिठाल के। और चांगदेव जी पानी पानी हो गए, उनका घमंड पानी पानी हो गया।
तो ईर्ष्या हमको ऐसा भी नीचा दिखा सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कभी किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं पालना चाहिए। मन में संतोष धारण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमने ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं सीखा। बड़ी निराली बात है मनुष्य जीवन की। आप सोचें, कोई दो लोग आसपास बैठे हुए हैं, एक को पेन की जरूरत पड़े, दूसरा व्यक्ति उसको पेन निकाल के देता है, हम बोलते हैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, आपने तो बड़ी दयालुता दिखाई। पर क्या हम ईश्वर के प्रति कभी धन्यवाद का भाव रखते हैं हर काम में? जिसने इतनी सांसें दी, जिसने भोजन दिया, जिसने रहने की जगह दी, जिसने हमारे पैदा होने के पहले माता के स्तन में दूध दे दिया, उसका तक धन्यवाद नहीं कर सकते हम। बताइए कितने हमारे मन में ईश्वर के प्रति कोई भाव ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, ईश्वर को धन्यवाद देना सीखें। जिस हाल में रहे, जिस हाल में रखा है, उसका धन्यवाद हमेशा करते रहे। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। यदि मौसम विपरीत होता है तो अपन जो भी जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से कर लेंगे। कारण यह है कि अपन को टेंट का किराया लगना नहीं है पप्पू भैया से, और लाइट वाले भी घर के हैं, एक आध दिन बढ़ा देंगे तो कथा भी बढ़ जाएगी तो कुछ नहीं होता, भगवान का नाम ले रहे। बात कर रहा था धन्यवाद न देने की, तो धन्यवाद का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ईर्ष्या हमें नहीं करना चाहिए, और अधिकांशतया ईर्ष्या का भाव हमारे मन में होता है हमारे अहम रिश्तेदारों के प्रति, हमारे अपनों के प्रति, हमारे पड़ोसियों के प्रति। ये भाव अधिकांशतया हमारे मन में आ जाता है। इसी को लेके एक छोटी सी कथा और है कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बड़ी साधना की, तपस्या की, और उस साधना तपस्या के फलस्वरूप ईश्वर प्रसन्न हो गए, प्रकट, और बोले मांगो भाई, क्या मांगते हो? पड़ोसी ने बोला कि मैं जैसा इच्छा करूं वैसा हो जाए। बोले ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तथास्तु, मगर हम तुम्हारे ये जो तुमने मांगा है इसमें एक संशोधन हम कर देते हैं। बोले बोलिए भगवान, क्या संशोधन करते हैं? बोले जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी के मिलेगा। मरता क्या ना करता, हामी भरती कहें कि बड़ी मुश्किल से तो भगवान जी घेर में आए हैं, तो चलो जो दे रहे हैं दे लो, अपन इसको कर लेंगे, ठीक है, पड़ोसी को दे देगा तो क्या फर्क पड़ता है। अब मन में इच्छा करी 10 लाख रुपए मिल जाए, अपने को 10 मिले, पड़ोसी के 20। अरे क्या हो गया, ये तो क्या सोचा था और क्या हो गया। अपना एक मकान बन जाए, पड़ोसी के 2 बन गए, और परेशानी पैदा हो गई। अब क्या किया जाए? बोले ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, 2 कारें मांगी, पड़ोसी के 4 आ गए, और ईर्ष्या बढ़ गई। बोले रुक जाओ, इसको सिखाते हैं अपन, ये बात अपन ने करी तपस्या और फल जे पा रहा है, अभी सुधारते हैं इसको। क्या किया जाए? थोड़ा पीछे सरक जाए आराम से, अगर पानी आ रहा है तो पीछे बहुत जगह है गद्दों में। तो थोड़ी देर आके फिर निकल जाएगा, ऐसा कुछ जमने लायक पानी है नहीं, आज दिन भर
अंदर से यही कर रहा है। चलिए व्यवस्थित हो जाए। अब बात आ गई कि सीख देना पड़ोसी को। अब उसमें ऐसा होता फिर अपने नुकसान भी हो जाए, आदमी नहीं देखता। कहने लगा मेरे घर के आगे 2 कुएं खुद जाएं। खुद गए 2 कुएं, अपने 2 खुदे और पड़ोसी के 4 खुदे। आनंद आ गया, बोले मजा आ गया, ये तो क्या बात हो गई, जो सोचा नहीं था वो हो गया। अपने 2 कुएं खुदे, सामने वाले के 4 खुदे, और फिर इसकी पराकाष्ठा हो गई। बोले भगवान मेरी एक आंख भी टूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। सोचिए सामने वाले से इतनी ईर्ष्या है कि मेरी एक फूट जाए कोई नहीं, उसकी दोनों फूटना चाहिए। इतनी ईर्ष्या हो जाती है मनुष्य को, और ये ईर्ष्या एक न एक दिन बड़ा खतरे का कारण बनती है हमारे मन में। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। कथा जहां से शुरू की थी, अब अपने मूल स्वरूप में वापस आता हूं। देखिए, कृष्ण कथा तो 10वें स्कंद में शुरू होती है, पर उसके पहले व्यक्ति के मन को निर्मल करने के लिए अनेक प्रकार के, तो गोलोक धाम में सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में क्रिया किया करते थे। सुख का साधारण अर्थ तो तोता है, परंतु इन्होंने राधा जी को गुरु भी माना है, ये ध्यान रखिएगा आप। और श्रीमद् भागवत कथा में कहीं भी राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं आया है। और उससे अगली बात कि जहां सुखदेव महाराज कुछ कहते हैं, वहां पे लिखा हुआ श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, वहां पर श्री राधा जी को कहा गया है, तो अपने नाम के आगे गुरु का नाम भी लगा दिया। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो राधा रानी ने कहा सुखदेव जी से कि तुम जाओ और मृत्यु लोक में मेरी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करो। तो सुखदेव बोले कि महारानी कहाँ आप मुझे भेज रही हैं, मुझे नहीं जाना, मैं वहां जाऊंगा और माया से प्रभावित हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत की कथा में माया शब्द अनेकों जगह आया है। ये विचारणीय प्रश्न है, थोड़ा सा कथा को रोकना पड़ेगा। जैसे हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ पूरी है, व्यास मंच पे तो कोई दिक्कत है नहीं।
ज़्यादा लोग नहीं हैं, स्टेज के यहाँ आ जाए कुछ लोग। आज बोल दो कुछ लोग यहीं बैठ जाएंगे ना स्टेजिंग पे। ऊपर आ जाओ ऊपर।